नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भूगोल विभाग से एमए फाइनल के छात्रों से मुखातिब हूँ और चर्चा कर रहा हूँ आपसे अर्बन ज्योग्राफी के अपने पूर्व के टॉपिक अर्बन मॉर्फोलॉजी के सैद्धांतिक पक्ष पर, नगरीय आकारिकी के सिद्धांतों पर। और इस क्रम में हमने आपके साथ में कंसेंट्रिक जोन थ्योरी और सेक्टर थ्योरी पर चर्चा की थी। आज आपसे बात कर रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी, बहुनाभिकीय सिद्धांत पर। छात्रों, नगरीय विकास का सिद्धांत सी.डी. हैरिस तथा अल्मैन द्वारा 1945 में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक केंद्र ही नहीं वरन कई भिन्न भिन्न नगरीय केंद्रों की वृद्धि होती है। अर्थात एक ही प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र नगर में कई मिल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, इसका निश्चय ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तथा अवस्थितिकी शक्तियों, लोकेशनल फोर्सेस द्वारा की जाती है, जो कुछ कार्यों को समूहीकरण में परिवर्तित कर देती हैं और कुछ कार्यों को इधर उधर फैला देती हैं। ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र अलग अलग नाभि न्यूक्लाई के रूप में कुछ नगरों से उनकी उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं, जबकि कुछ नगरों में इनका जन्म नगर के विकास के साथ साथ होता है। प्रथम प्रकार के नगरों में लंदन नगर का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ पर द सिटी का भाग वित्त व व्यापारिक, फाइनेंशियल व बिजनेस सेंटर्स के रूप में तथा वेस्टमिनिस्टर का भाग राजनीतिक केंद्र के रूप में, पॉलिटिकल सेंटर के रूप में लंदन नगर की उत्पत्ति के समय से ही पाया जाता है। ये दोनों नाभि प्रारंभ में एक दूसरे से खुले क्षेत्र द्वारा अलग अलग थे। दूसरे प्रकार के नगरों में शिकागो नगर का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पर पहले भारी उद्योगों का स्थापन नगर के मध्य भाग में शिकागो नदी के सहारे सहारे हुआ था। बाद में ये उद्योग कालुमेट क्षेत्र में स्थापित हो गया, जहाँ पर इसने नए नगरीय विकास में मदद की और यहाँ एक नाभि विकसित न्यूक्लाई विकसित हो गई। नगर में अलग अलग न्यूक्लाई नाभि का बनना निम्न बातों पर सामूहिक रूप से प्रभाव व कारणों से होता है। कुछ कार्यों को विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नगर का खुदरा बिक्री क्षेत्र नगर के भीतर यातायात की विशेष सुविधा से जुड़ा होता है। इस प्रकार बंदरगाह के लिए अनुकूल तटीय क्षेत्र, विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए भूमि का बहुत बड़ा भाग तथा पानी की सुविधा व रेल या जल मार्गों से जुड़ा होना आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कुछ कार्यों में नगर में संपन्न होने से अनेक सुविधाएं अपने आप एकत्र हो जाती हैं। जैसे औद्योगिक नगरों के लिए कहा जाता है कि वहां पर कुछ विशेष सुविधाएं पाई जाती हैं, जैसे नगर का खुदरा बिक्री क्षेत्र जो लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने को प्रोत्साहित करता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र व उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र में हमेशा विरोधाभासी रहता है। दोनों कार्य एक दूसरे के विरुद्ध विकसित होने वाले कार्य हैं। जहां पर उद्योग कारखाने विकसित होते हैं वहां पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान नहीं मिलते। नगर की कुछ भूमि ऐसी होती है जो किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त रहती है, लेकिन यह विशेष कार्य इस उपयुक्त भूमि को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनका किराया बहुत अधिक होता है। जैसे थोक व्यापार व माल संग्रह के कार्यों के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। अतः वहां पर निम्न श्रेणी के मकानों को भूमि कम दाम पर प्राप्त नहीं हो पाती। नगर में नाभियों न्यूक्लियर की संख्या ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति शक्तियों पर निर्भर करती है। ये संख्या एक नगर से दूसरे नगर में कम या अधिक मिलती है। यदि नगर बड़ा है तो वहां पर अनेक व विशिष्ट नाभि न्यूक्लियाई मिलेंगी।
अमेरिका के अधिकांश बड़े बड़े नगरों में निम्न क्षेत्र नाभि के चारों ओर फैले हुए मिलते हैं। सीबीडी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यह नगर का केंद्र होता है जो नगर के विभिन्न भागों से परिवहन मार्गों द्वारा अच्छे से जुड़ा रहता है तथा नगर के सभी भागों में यहाँ जुड़ना सुगम होता है। यहाँ पर भूमि की कीमत सबसे अधिक रहती है। यहाँ पर फुटपाथ, प्राइवेट कार, बस, उपमार्ग काफ़ी नज़र आते हैं। थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण उद्योग क्षेत्र द होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट, यह भाग भी नगर की आसान पहुंच में होता है तथा नगर के केंद्र के निकट ही स्थित होता है। थोक व्यापार क्षेत्र जिसको कुछ आधार नगर से प्राप्त होता है लेकिन प्रमुख रूप से पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा करता है जिनसे कि यह रेल व मोटर ट्रक मार्गों द्वारा जुड़ा रहता है। अतः यह सीबीडी के समीप उसके चारों ओर नहीं यातायात मार्गों के सहारे सहारे फैलता है। द हैवी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, भारी उद्योग क्षेत्र, यह क्षेत्र नगर की वर्तमान सीमा अथवा पुरानी बाहरी सीमा पर फैला होता है और भारी उद्योग को भूमि के बड़े बड़े प्लाटों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें अच्छे यातायात साधन, रेल अथवा जल मार्ग की आवश्यकता होती है। ये सब सुविधाएं नगर के केंद्रीय भाग की अपेक्षा उसके समीपवर्ती भाग में अच्छी तरह से मिलती हैं। इस कारण नगर की बाहरी सीमा पर भारी उद्योगों का क्षेत्र मिलता है। रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट रिहायशी क्षेत्र की बात है तो आमतौर पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान नगर के ऊंचे भागों पर जो जल प्रवाह की अच्छी दशा रखते हैं स्थापित हो जाते हैं तथा ये शोर, धुएं, दुर्गंध, रेल मार्ग आदि की बाधाओं से दूर बनाए जाते हैं। नगर में जहाँ भी कारखाने तथा रेल मार्ग पाए जाते हैं वहाँ ही निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाता है। माइनर न्यूक्लियाई या छोटे छोटे नाभ क्षेत्र इसे सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, बाहरी व्यापारिक केंद्र तथा छोटे औद्योगिक केंद्र के रूप में सम्मिलित करते हैं एवं स्वतंत्र रूप से नाभि के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इसके अच्छे उदाहरण हैं। बाहरी व्यापारिक केंद्र समय के साथ प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। पार्क व मनोरंजन केंद्र जो पुरानी बेकार पड़ी हुई भूमि को घेरे होते हैं कभी कभी नाभि का न्यूक्लियाई का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। वाशिंगटन का रॉक क्रीक पार्क तथा लंदन का हाइड पार्क इसके अच्छे उदाहरण हैं। उपनगर या अनुसंगी नगर, सबअर्ब या सैटेलाइट टाउन्स, अमेरिकी नगरों की प्रमुख विशेषता उनमें उपनगरों का पाया जाना है। ये उपनगर दो प्रकार के होते हैं, रिहायशी उपनगर और दूसरे औद्योगिक उपनगर। मोटर मार्गों पर उपनगरीय रेल मार्गों के विकास ने उपनगरों को जन्म दिया है। अनुसंगी नगर उपनगरों से भिन्न होते हैं। ये केंद्रीय नगर से कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं तथा इन नगरों से केंद्रीय नगर को रोजाना आना जाना बहुत कम होता है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से यह केंद्रीय नगर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर गारी को शिकागो का उपनगर कहा जा सकता है जबकि एल्गिन व जोलियट को अनुसंगी नगर की संज्ञा दी गई है। हमारे देश में ज्वालापुर व गुरुकुल कांगड़ी को हरिद्वार का उपनगर कहा जा सकता है जबकि रानीपुर व श्यामनगर को अनुसंगी नगर का दर्जा मिला हुआ है। अब ये प्रमुख सिद्धांत अर्बन मोर्फोलॉजी के थे, उन पर आपसे चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है, कार्यस्थल निवास स्थान संकल्पना सिद्धांत के रूप में जो है वर्क एंड होम कॉन्सेप्ट थ्योरी है, इन पर आपको जो PDF साझा किया गया है उसके आधार पर देखना। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।